स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी पर। मैं नितिन पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज स्ट्रीमिंग ऑन हो गई थी सभी लोगों के सामने और अभी पता ही नहीं चला, सभी लोग यहां पर आ चुके हैं। जब मैंने देखा कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो गई है तो सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए मेरी क्लास में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जल्दी जागो तभी सवेरा, और गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरा गुड मॉर्निंग उनके लिए जो जब जागी हैं तभी उनके लिए सवेरा, और गुड इवनिंग उनके लिए जो सभी लोग हमारी डेली क्लास को देखते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जल्दी से एक बार सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, और जितने भी लोग यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं बेहतरीन सेशन के लिए आप सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और इस क्लास में आप लोग देखेंगे कि बहुत ही शानदार सेशन आपका चलने जा रहा है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए। और यहाँ पर सोनल कह रही कि सर मेरी ये फर्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं है, आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि डेली आप मेरी ही क्लास में जुड़ोगे, इस बात की भी गारंटी है। आप पूरे सेशन में बने रहना और पूरे सेशन के दौरान देखोगे कि आप मेरी क्लास से कहीं हटके फिर जाओगे नहीं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर 12 बजे जो क्लास यहाँ पर अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाता है। अगर आप लोग यहाँ पर, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? जल्दी से कमेंट करके बताएं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग भाई। और अगर आप 24 महीने का कोर्स लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ये डेली टेस्ट होता है एवरी संडे। रैंक 1 से लेकर रैंक 25 तक सभी को सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलता है स्कॉलरशिप के तहत। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ कि मेरी आवाज आ रही है। जल्दी से बताओ कि मेरी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये प्लस के फीचर्स हैं जो आपको बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए काफी है। तो इस प्लस के फीचर्स में आप लोग बेहतरीन सेशन के साथ आप लोग यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, काफी लोगों की फर्स्ट क्लास है। ये पूरे आपका प्लस टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन है, और ये सब्सक्रिप्शन आपका डेली टेस्ट टाइम आपका होता है सैटरडे एंड संडे। ये आपके पूरे मंथ का शेड्यूल दिया है। बैच कोर्स की बात करें तो विजय पथ के नाम से बैच एक शुरू हुआ है आपका जीएस पेपर 3 का। एक आपका यूपीपीएससी 2022 ये बैच शुरू हुआ है। बाकी बहुत जल्द यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल ये भी बैच इस वीक शुरू होने वाले हैं। यूपी कांस्टेबल की 50,000 वैकेंसी के लिए भी बहुत शानदार बैच आने वाला है। सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और एक सब्सक्रिप्शन आपके सारे एग्जाम्स को कवर कर लेगा। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन, और एक सब्सक्रिप्शन सारे एग्जाम्स को कवर कर लेगा। जितने भी एग्जाम्स आपको दिए हैं सारे एग्जाम्स कवर करेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो कई सारे आपको प्लान दिए हैं, लेकिन आप यहाँ पर 12 प्लस 2 महीने का जो प्लान है 14 महीने का, इसको ले लें और कोड यूज करें नीति टेक का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड कौन सा यूज करना है? नीति 10 का कोड यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और ये अब हम बात करते हैं आज की सीरीज का। जल्दी से एक बार आवाज लगा दीजिए और एक बार सभी लोग थंब दिखा दीजिए कि यस सर हम सभी तैयार हैं। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर तैयार हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाया जाए। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर हम तैयार हैं, पहला क्वेश्चन दिखाया जाए। कितने लोग यहाँ पर तैयार हैं? थंब दिखा दो। और पहला ही क्वेश्चन आपके सामने जैकपॉट क्वेश्चन है। कहते हैं ना कि इस क्वेश्चन को सही देने वाले को 100 रुपए का नगद इनाम। पहले ही क्वेश्चन में आपको इनाम की बरसात, पहले ही क्वेश्चन में आपको 100 रुपए का नगद इनाम अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर बता देते हैं विद लॉजिक। आपका समय शुरू होता है अब, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। कितने लोग इसका आंसर बता देंगे ये देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया।
पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, एप्पल को लिखा गया है 120, 8 को लिखा गया है 6, 2 को लिखा गया है 2। तो उसी कोडिंग भाषा में ऑरेंज को क्या लिखेंगे? 700 लिखेंगे, 24 लिखेंगे, 120 लिखेंगे या 720 लिखेंगे? क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके बता दो। 100 रुपए का नगद इनाम, 100 रुपए का नगद इनाम। जो भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देगा, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन, 1 मिनट का समय दिया है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है, समय मात्र आपका 3 सेकंड बचा हुआ है और समय अब हो गया है खत्म। किसी का आंसर आया है? बहुत बढ़िया, शिवम ने आंसर दिया है 720, किसी ने आंसर कहा है 120, किसी ने आंसर कहा है 720, किसी ने कहा है 700। देखिए जितने लोगों ने यहां पर आंसर 720 दिया है, बहुत बढ़िया, वेल डन, जबरदस्त। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें, आप अगर इस क्वेश्चन में एप्पल की बात कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन में बेटा अगर एप्पल की बात कर रहे हैं तो एप्पल को क्या लिखा गया है? 120। अगर हम नंबर ऐड करें 1 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, अगर हम यहां पर सभी को ऐड कर दें, 16 1 17, 17 और 16 33, 33 और 12 45, 45 और 5 50। क्या 50 से 120 पहुंच सकते हैं? कोई लॉजिक नहीं है 50 से 120 पहुंचने का। रिवर्स, अगर हम लोग रिवर्स कर लें, ये नंबर होगा 26, ये नंबर होगा 11, ये नंबर होगा 11, ये नंबर होगा 15 और ये नंबर होगा 22। ये नंबर कितना होगा आपका? 22। 26 और कितना हो गया? 22। कितना हो गया? 48। 48 और 15 अगर जोड़ेंगे 63, 63 और 22 अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 85। 85 से 120 जाने का कोई लॉजिक समझ आ रहा है? कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। सर कह रहे हैं कि भैया कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, यहां पर ये 50 से भी 120 नहीं जा सकते, 85 से भी 120 नहीं जा सकते, तो फिर आखिर हुआ क्या है? आखिर हुआ क्या है? अब इसमें देखो कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? नंबर ऑफ लेटर 5, नंबर ऑफ लेटर देखो 5 है, और 5 का अगर हम बात करें फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब कुछ लोगों को फैक्टोरियल निकालना ही नहीं आता। नंबर ऑफ लेटर 5 और 5 का फैक्टोरियल वैल्यू लिखा हुआ है। 5 का फैक्टोरियल वैल्यू कैसे निकालते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 120। ऐसे ही यहां पर लिखा है 8, 8 का नंबर कितना है? 3, नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3, 3 गुणा 2 गुणा 1 करेंगे, कितना आ जाएगा? 6। ऐसे ही यहां पर ऑरेंज लिखा है, जब ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज का आपको पता है कि ऑरेंज में क्या करना है? नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 6, तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, ये करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 720। जितने लोगों ने इसका आंसर 720 दिया है बिल्कुल सही आंसर है, बाकी लोगों का पहले ही क्वेश्चन में चालान कट गया। बाकी लोगों का पहले ही क्वेश्चन में क्या हुआ? चालान कट गया। ठीक है, क्या वॉइस गूंज रही है? जरा एक बार मुझे आवाज करके बताएं, जरा कमेंट करके, क्या मेरी वॉइस गूंज रही है? क्या जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वॉइस मेरी क्या गूंज रही है। देखिए थोड़ी सी अब सही हुई है क्या? जल्दी से बताओ कि अब सही हुई है क्या? ठीक है, चलो अगला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट दिया है ग्रैप, ग्रैप को लिखा गया है 4, ऑरेंज को लिखा गया है 9, ऑडियो को लिखा गया है 16, तो उसी कोडिंग भाषा में राइट को क्या लिखेंगे? और ये प्रश्न आपको दे दिया जाएगा 50 रुपए, 50 रुपए का नगद इनाम, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। ग्रैप को लिखा गया है 4, ऑरेंज को लिखा गया है 9, ऑडियो को लिखा गया है 16। भैया कैसे लिखा गया? रीजन बता दो, लॉजिक बता दो, मान जाएंगे कि आपकी भी रीजनिंग बहुत ही सुपर्ब है। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि इसका सही आंसर क्या होगा। एनीबॉडी एल्स?
भाई शिवम बिल्कुल रुपया मिलेगा। आप 500 रुपए जीते, कितने 100 रुपए जीते थे ना, 100 रुपए का नगद इनाम। जब भी आप दिल्ली आओ मेरे से 100 रुपए लेके जाओ, 100 रुपए का नगद इनाम रखा था। नगद इनाम का मतलब है जब भी आप आएंगे 100 रुपए मेरे से लेकर जाएंगे, कोई बेईमानी नहीं होगी। जब भी आए 100 रुपए मेरे से लेकर जाएं, अपना हिसाब बराबर रखिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। सेशन को मेरे भाई जितने भी लोग देख रहे हो, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही है तो एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर मार देना। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर मार देना। बेहतरीन सेशन, बेहतरीन क्वेश्चन। एक आंसर आ गया है 25। यहां पर बिट्टू ने कहा है 25, सुमन यहां पर है, राजेंद्र है, हाय हेलो है, दीक्षित जी है, हिमानी बंसल, जिंदर, फिर इसके बाद नेहा, सुषमा, अनामिका, हमारे साथ अर्चना, गिरी बाबा, विक्रम, दीपिका, दीक्षित, उन्नति, जय, गांठ की मस्ती, गांव की मस्ती, अच्छा, राघव, बहुत लोग जुड़े हुए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनीबॉडी एल्स आंसर आ रहा है किसी का? 25, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस अभी भी आ रही है क्या यार? अब तो नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, अब तो नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस, अब तो नहीं आनी चाहिए, अब तो सही आनी चाहिए, ठीक है। देखिए चलो यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है ग्रेप। अब ग्रेप को 4 कैसे लिखा गया? आपको पता है कि 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है। ये 9 कैसे लिखा गया? 9 पता है आपको 3 का स्क्वायर है। 16 पता है कि 16 ये 4 का स्क्वायर है। आप सभी को ये कंफर्म हो रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। जब क्वेश्चन आपको पैटर्न लॉजिक समझ ना आए तो मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से सब दिखता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 का स्क्वायर क्यों किया? 2 का स्क्वायर करने का रीजन है कि इसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं? 2। नंबर ऑफ वॉवेल 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल 1, 2 और 3। नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं? 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया मेरे भाई 9। इसमें नंबर ऑफ वॉवेल 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं? 4, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16। अब हम बात कर रहे हैं राइट की। अगर हम क्वेश्चन में बात करेंगे राइट की तो नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं आपके पास? 2। अब 2 नंबर ऑफ वॉवेल है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने आंसर 25 दिया था, 25 वालों का सबका चालान कटा है। जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर 25 दिया था सबका चालान कटा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। पूजा कह रही है सर मैं पहली बार क्लास ले रही हूं और बहुत जल्दी कमेंट भाग गया। नेक्स्ट अगला ट्राई करिए, ये आंसर क्या होगा? नेक्स्ट तनुज क्या हुआ बेटा, काहे नहीं सुन रहे? बताओ जल्दी से बताओ कि क्यों नहीं सुन रहे? बताओ, सब तो सुन रहे हैं तुम्हारी बात, अगर हम देख रहे हैं तो जवाब भी देंगे। वॉवेल का स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है भैया, वॉवेल का स्क्वायर हो गया 4 आंसर आ गया। लेकिन जितने लोगों का 16 और 25 आ रहा था उनका चालान कटा है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ देयर दिस कोडिंग किया गया है 6V4D5H। गेम इज ओवर, जैसे कि यहां पर लिखा है गेम इज ओवर। अब गेम इज ओवर लिखा हुआ है, इसकी कोडिंग की गई है 3H 5I और 5V। तो ये कोडिंग कैसे की गई है इसकी बात करते हैं। अब अगर हम देखें तो यहां पर नंबरिंग की बात करते हैं कि नंबरिंग कैसे हुई है। यहां पर देखिए नंबरिंग आपकी 2 टाइम्स क्या है? 5। 2 बार यहां पर क्या यूज हुआ है? 5 यूज हुआ है। अब 2 बार अगर 5 यूज हुआ है तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इस वाली लाइन में कॉमन क्या है? तो आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ लेटर 4 जो है वो कॉमन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नंबर ऑफ लेटर है उसमें 1 प्लस करके लिखा गया? अगर 1 प्लस करके लिखा गया होगा तो 4 से 1 5 और 4 से 1 5 हो सकता है। लेकिन इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें नंबर ऑफ लेटर 2 है और इसमें अगर हम +1 करेंगे
तो कितना मिलना चाहिए, नंबर 3 मिलना चाहिए था। अरे भाई 3 ही तो दिया है, 3 ही तो दिया है, तो कंफर्म हो गया कि इसकी कोडिंग ये हो गई। यहां पर अगर देखें लेटर 3 है, 3 का होगा 4, तो इसकी कोडिंग ये हो गई। ये लेटर है 5, 5 की बात करें तो इसकी कोडिंग ये हो गई। इसमें लेटर कितने हैं, 4, तो इसकी कोडिंग ये हो गई, +1 किया है। अब अगर हम बात करें कि जो H आया है वो कहां से आया, H की बात करें तो H कहां से आया, तो आपको पता है कि S का अपोजिट क्या होता है, H, E का अपोजिट क्या होता है, V, R का अपोजिट क्या होता है, I, R का अपोजिट क्या होता है, I। तो जो लेटर भी है लिखा है वो लेटर क्या है, लास्ट लेटर का अपोजिट, और जो नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर +1। लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटर +1। और अगर हम बात करते हैं लेटर की, तो लेटर क्या है, लास्ट लेटर का अपोजिट। ऐसे ही यहां पर पूछा है फिजिक्स। अब फिजिक्स पूछा है PHYSICS। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 7। 7 में 1 प्लस करेंगे 8 होगा, 8 होगा तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। और S का अपोजिट क्या होता है, H, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा मेरे भाई। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8H इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आशीष, अभय यादव, श्रेया रावत, रूबी, राहुल, चेतन, संजू, पवन, आदित्य यादव, सुमन, शुभम मौर्य, सुषमा, कविता, सभी का आंसर आ गया। बिल्कुल आप लोगों का सही था। जितने लोगों ने आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन दिया था बिल्कुल सही था। आंसर क्या होगा, 8H। बोलो क्लियर हुआ, डन 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 डन। जल्दी से अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट एक बार थंब दिखा दो कि यस सर। लाइक वाला बटन दबा के बता दो कि यस सर बिल्कुल क्लियर हो गया। जितने लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, लाइक वाला बटन दबा के बता दो कि सर एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एनीबॉडी एल्स। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव भाई, हर हर महादेव। देखो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में चेक करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 18। जब नंबर ऑफ लेटर आपके पास 18 हो, जब नंबर ऑफ लेटर कितने हो आपके पास 18 नंबर ऑफ लेटर हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है। या तो ये पार्ट आपका 6 का डिवाइड हो सकता है या फिर ये पार्ट आपका 3 का डिवाइड हो सकता है। कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है या फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, बस इतना ही हो सकता है। अगर इसको हम लोग 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर लें, अगर इसको 3-3 के पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो 3-3 के पार्ट में डिवाइड करने पर क्या होगा, यहाँ पर AC है, कमी किसकी है, B की। यहाँ पर AB है, कमी किसकी है, C की। यहाँ पर BA है, कमी किसकी है, C की। यहाँ पर BC है, कमी किसकी है, A की। BC है, कमी किसकी है, A की। AB है, कमी किसकी है, C की। मतलब हर ग्रुप में 3 लेटर का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। हर ग्रुप में 3 लेटर का कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। वहां पर आप चेक करोगे CAB, BAC या ABC 3 लेटर का ही कॉम्बिनेशन है। तो आंसर क्या आएगा, BCCAAC। BCCAAC ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने यहां पर आंसर C ऑप्शन दिया है, C बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। अब ये आपको देना है कि इसमें डिफरेंट क्या है। आपको सिलेक्ट करना है ऑड वन आउट। आपको क्या सिलेक्ट करना है, ऑड वन आउट। इसमें डिफरेंट क्या है, फिंगर्स डिफरेंट है या फिर पाम डिफरेंट है। ये प्लाम लिखा है, पाम होगा हथेली। या फिर रिस्ट, कलाई जो है वो डिफरेंट है, या फिर एल्बो, कोहनी। अब कुछ लोग कहेंगे सर कोहनी डिफरेंट है। पूछूंगा क्यों डिफरेंट है कोहनी, तो कोहनी डिफरेंट होने का रीजन बताएंगे। सर कोहनी हम किसी को मार सकते हैं, है ना।
कोहनी डिफरेंट होने का रीजन बताओगे कि सर कोहनी तो हम किसी को मार सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर उंगलियां हैं, उंगलियां आंसर होगा। मैंने कहा क्यों होगा सर, उंगली तो हम किसी को भी कर सकते हैं, उंगली तो हम किसी को भी कर सकते हैं सर, उंगली आंसर होगा। कुछ लोग कहेंगे सर हथेली होगा, सर कंटा आप किसी के मार सकते हैं, हथेली आंसर होगा, कंटा आप किसी के मार सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर कलाई होगा, सर कलाई होगा, क्यों होगा सर, कलाई में राखी बनवाते हैं, ये आंसर हो जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ विद लॉजिक की आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि विद लॉजिक इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। और जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हो मेरे साथ, सेशन को शेयर कर दो। और जितने लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, लाइक वाला बटन दबा दो, फिर बताते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जितने लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, लाइक वाला बटन दबा दो, डंडन डंडन कर दो, फिर देखो बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, देखो आ गया, शिवम का आंसर आ गया कोहनी, कुछ का आ गया उंगली। देखो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने लगे। रीजन 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 बताओ कि रीजन क्या है, कौन बताएगा। लॉजिक, लॉजिक कौन बताएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कोहनी अलग है। अरे भैया काहे अलग है, पहले तो ये बताओ। कोहनी अलग है तो क्यों अलग है। अब मुझे पता है तुम सब तुक्केबाज हो, तुम तुक्केबाजों को तो क्या करना चाहिए, डायलॉग याद है ना, कोरोना का इंजेक्शन बता के पानी का इंजेक्शन ठोक देना चाहिए। तुम तुक्केबाजों का तो यही हाल है। इसका सही आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर उंगली नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर कलाई नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग कोहनी, मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर इसका पाम होगा, हथेली। भैया पाम इज द करेक्ट आंसर। पाम जो होगा, पाम होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। पाम जितने लोगों ने दिया है मेरे भाई, पाम इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। एल्बो वालों भाई मान जाओ, जितने लोग एल्बो कर रहे हो ना, एल्बो गलत हो जाएगा। पाम क्या है, पाम जो है इज नॉट अ जॉइंट, ये जॉइंट से नहीं जुड़ी। जैसे कि हथेली है, जैसे कि अगर बात करें उंगली की, उंगलियां क्या है, उंगलियां आपकी जॉइंट से जुड़ी हुई है, जॉइंट है, ठीक है। कलाई की बात करते हैं, ये कलाई क्या है, जॉइंट से जुड़ी हुई है। बात करते हैं कोहनी की, कोहनी क्या है, जॉइंट से जुड़ी है, जॉइंट है। और लेकिन हथेली जो है, ये हथेली जॉइंट से नहीं है, तो आंसर क्या होगा, हथेली। बाकी तुम लोगों का तो लॉजिक वही आ रहा होगा कि कोहनी किसी को मार सकते हैं, हथेली कंटा किसी के मार सकते हैं, उंगली किसी को कर सकते हैं। ये लॉजिक नहीं होते हैं। एग्जैक्ट फुल लॉजिक जो होगा, एग्जैक्टली लॉजिक होगा, तो राइट आंसर होगा मेरे भाई, वो होगा हथेली। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर हुआ। हथेली इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। कविता कह रही है सर कैसे, समझ आ गया, समझ आ गया मेरे भाई। मुस्कान खान कह रही है सर आप भी रीजन बताइए। मैं बिना रीजन बताए नहीं जाने वाला, मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो रीजन बताऊंगा, बिना रीजन के कुछ नहीं है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो रीजनिंग रीजन से ही बनी है, बिना रीजन के कुछ नहीं। इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी, समझिए ये a प्लस बी का मतलब क्या है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये मालूम पड़ेगा फर्स्ट से। ये किससे मालूम पड़ेगा, बिल्कुल जितने लोगों ने दिया था उनका सही था, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर a प्लस बी दिया है, प्लस का मतलब क्या है, a बहन है, a बहन है किसकी, b की, ठीक है। b मल्टीप्लाई c, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, भाई है। ये p जो है q का b c का भाई हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, c का भाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई का मतलब है p इज द ब्रदर ऑफ q, तो यहां पर हो जाएगा b इज द ब्रदर ऑफ c। c माइनस d, माइनस का मतलब क्या दिया है, पुत्री है, तो मतलब c d की पुत्री हो जाएगी। c क्या हो जाएगी, c d की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। आगे दिया है d डिवाइड e, डिवाइड का मतलब क्या दिया है, हस्बैंड। d हस्बैंड है किसका, e का, d हस्बैंड है e का, तो e हो गई वाइफ। और e प्लस f, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है बहन है, मतलब e बहन है f की, e बहन है किसकी, f की। और f मल्टीप्लाई g, f मल्टीप्लाई g का मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब है भाई है, तो f भाई है g का, f भाई है किसका यहाँ पर, g का। तो ये बन गया आपका डायग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है कि f जो है वो a से किस प्रकार संबंधित है। अब आपको पता है ये सब आपस में भाई बहन,
ये इनके पापा, पापा की वाइफ मम्मी, मम्मी का भाई जो होगा मामा होगा, तो एफ जो होगा वो ए का क्या हो जाएगा, मामा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है, ए बिल्कुल सही आंसर है। वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला ट्राई करिए, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? इस फिगर में कुल कितने ट्रायंगल हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। डेली जो क्लास टाइमिंग है ना, देखो डेली क्लास टाइमिंग आपको ऊपर लिखी हुई है, चैनल का नाम ये है। डेली क्लास टाइमिंग की बात की जाए तो चैनल का नाम ये है। ये चैनल का नाम नोट कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। ये है डेली क्लास टाइमिंग। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर सुबह 9 बजे चलती है हमारी चैप्टर वाइज क्लास और 10 बजे चलता है धुआंधार ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। ये दो क्लासेस मेरी होती हैं। चैनल का नाम लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी, जितने भी एग्जाम दुनिया के बने हैं ना, सारे एग्जाम क्रैक कर लोगे, गारंटी मैं देता हूं। अगर क्रैक ना कर पाओ तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये भी गारंटी देता हूं। रीजनिंग अगर मेरे से पढ़ने के बाद 3 महीने तक अगर सिलेक्शन ना हो, 3 महीने बाद तो एग्जाम दे लेना, रीजनिंग अगर एग्जाम में सिलेक्शन ना हो तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात की गारंटी, इस बात की गारंटी देता हूं। अगर 3 महीने जैसे मैंने कराया वैसे कर लिया, सिलेक्शन खुद कहेगा कि तेरा ही हक है, इस बात की गारंटी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में देखो कि यहां पर जो आपको फिगर पता होते हैं उन फिगर की बात करो। यहां पर ये जो फिगर आपके पास दिया है इसमें कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहोगे कि सर इसमें 8 ट्रायंगल हैं। इसमें कितने ट्रायंगल हैं मेरे भाई? 8 ट्रायंगल हैं। कुछ लोग आंसर 26 कर रहे हैं, कुछ लोग आंसर 24 कर रहे हैं, कुछ लोग आंसर 23 कर रहे हैं, अलग अलग आंसर। देखो ये कितने ट्रायंगल हो गए? ये हो गए आपके 8। ठीक है, इसके बाद देखो अगला, अगर ये फिगर आपके पास होती तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल है? 1, 2 और 1 आपका पूरा तीसरा ये हो गया। सेम आपका नीचे बना है, यहां पर भी कितने ट्रायंगल है? 1, 2 और 1 पूरा तीसरा। अब यहां पर ये 8, 3, 11, 3, 14 हो गए। 3 आपके यहां से निकलेंगे, 3 यहां से निकलेंगे, 3 यहां से निकलेंगे और 3 आपके यहां से निकलेंगे, ये 12 हो गए। तो अब जोड़ लो कितने हो गए? 8, 3, 11, 3, 14 और 12 कितना हो गया? 26 इसका सही आंसर होगा। जितने लोग आंसर 24 दे रहे थे या फिर 27 कर रहे थे, 27 वाले भाई मान जाओ, लास्ट में ऋषि पांडे का ही आंसर 27 आ रहा है। 27 वाले भाई मान जाओ, 24 इसका सही आंसर है। 24 मेरे भाई इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर है 24 नहीं, सॉरी 26। 26 क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है? अगला ट्राई करो। बहुत बढ़िया, चलो नेक्स्ट। तुम्हारे 28 हो रहे हैं, तुम मन की आंखों से देख रहे हो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखो, मन की आंखों से मत देखो। जब क्वेश्चन समझ ना आए तब मन की आंखों से देखते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अरे भारत भैया, एक बार फिर से जरूरत ही नहीं है उस क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे यहां पर आपके पहले 8 हो गए, 8, 3, 11 और 3, 14 और 3, 3, 3 बाहर है, बस खत्म हो गई, कुछ है ही नहीं आपका। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सेशन को लाइक और शेयर करते रहो फटाफट, सेशन को लाइक और शेयर करते रहो मेरे भाई। और जितने लोगों को मेरी डेली क्लास लेनी है, डेली क्लास का टाइमिंग ये लिखा हुआ है, चैनल का नाम ये है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम और क्लास टाइमिंग वो लिखी है, दोनों टाइम नोट कर सकते हैं। बेहतरीन क्लास और सिलेक्शन की गारंटी देता हूं, सीना ठोक के गारंटी देता हूं सिलेक्शन की। अगर किसी में हिम्मत है सिलेक्शन आपका रोक के दिखाए, इस बात की गारंटी देता हूं। रीजनिंग 2 से 3 महीने पढ़ लेना, सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन कहते ना धुआं करके आओगे, इस बात की गारंटी। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? समय हो गया है खत्म, समय हो गया है खत्म। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आखिर हुआ क्या है? अगर 14 गुणा 5 करते हैं कितना हो जाएगा? 14 गुणा 5
14 गुणा 5 कर दें और डिवाइड कर दें 7 से, तो कितना आ जाएगा 10। यहां पर भी 18 गुणा 2 कर दें, 18 गुणा 2 कर दें और डिवाइड कर दें 4 से, डिवाइड कर दें 4 से, तो 18 दूनी 36 और 4 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। सेम यहां पर 16 का गुणा 3 से कर दें, 16 3 48 डिवाइड कर दें 2 से 24 आ जाएगा। तो यहां पर भी 13 का गुणा 6 से करेंगे, 13 का गुणा अगर हम 6 से करें तो कितना हो जाएगा 78, 78 हो जाएगा। और 78 को किससे डिवाइड करें कि आपका 39 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 78 को 2 से डिवाइड कर दो 39 आ जाएगा। तो यहां पर नंबर 2 होगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने इसका आंसर डी दिया है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है डी इस क्वेश्चन का। डन 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 डन, बिल्कुल क्लियर आंसर है डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका लॉजिकल रीजनिंग का है। अगला जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल रीजनिंग का है और बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यह पुस्तक जेड एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो 1950 से 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान क्या कर रही है, केंद्रित कर रही है। ठीक है, हमारे पास कंक्लूजन क्या है, 1950 से पूर्व गरीबी का कोई सवाल नहीं था। देखो बात की गई है आपसे 50 से 80 के बीच में, बात की गई है 50 से 80 के बीच में, और ये कंक्लूजन 50 से पहले की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या कर रहा है, 50 से पहले की बात कर रहा है, तो इसके बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता, पहला गलत हो जाएगा। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं थी, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर एकमात्र लिखा हुआ था। तो ये एकमात्र जो लिखा है इस बात को कंफर्म करता है कि दूसरी कोई पुस्तक 1950 से 1980 के बीच में गरीबी के ऊपर प्रकाशित नहीं हुई थी। तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने ओनली बी कहा है, ओनली बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली बी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में हम सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं एक विज्ञापन। आप मेरी क्लास में आओगे ना, तो ऐसा नहीं कि 10-10 क्वेश्चन में टॉपिक से उठा लाया। मेरी क्लास में आपको हर टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चंस का लेवल मिलेगा। क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल के नहीं होंगे। क्वेश्चन जो आपकी मेरी क्लास में मिलेंगे मॉडरेट टू हाई लेवल मिलेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने में मजा आएगा और सारे चैप्टर से क्वेश्चंस मिलेंगे, कभी एक चैप्टर से क्वेश्चंस इकट्ठे नहीं होते। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग जब मेरी क्लास में आए। डेली क्लास की टाइमिंग लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल पर होती है। डेली क्लास की टाइमिंग नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना, चैनल सर्च कर लेना। क्लास टाइमिंग डेली सुबह 9 बजे और रात में 10 बजे, 2 टाइम मेरी क्लास होती है इस चैनल पर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हम सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण प्रदान करते हैं एक विज्ञापन। लोग कंप्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। लोग सबसे अच्छा प्रशिक्षण चाहते हैं। ये भी इसी पर बेस्ड है। अजम्पशन दोनों ही सही होंगे। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कितने लोगों दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला ट्राई करो। अब ये तो ट्राई कर लोगे यार, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जल्दी से ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। बेटा प्लेलिस्ट बनी है, ठीक से देखो। प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है और सारी क्लास, सुबह वाली भी शाम वाली दोनों क्लास लगी हुई है। प्लेलिस्ट पर ठीक से देखना। अभी सेशन ले लो, उसके बाद में देखना। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है। जल्दी से कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। 221। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 11 और हैश की जगह प्लस कर दो और ये मल्टीप्लाई कर दो। हैश की जगह प्लस कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दो। 11 2 13, 13 गुणा 6 78।
यहां पर ये प्लस कर दो, 15 प्लस 4 19, 19 गुणा 8 152। ऐसे ही 17 प्लस 6 कर दो गुणा 7 कर दो, 17 6 23 और 23 गुणा 7 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 161। ऑप्शन ए 221 आ रहा है क्या? अरे 23 गुणा 7 करना है भाई, 221 का है आगे। क्या कर रहे हो आप लोग? 23 गुणा 7 करना है। अरे तुम लोगों का मतलब हद है बिल्कुल, मतलब मैथ का जीरो को बिल्कुल क्या मतलब एवरेज देख के आपने 221 मार दिया। 23 गुणा 7 करना है, आंसर क्या आएगा? 161। 221 वालों का चालान कट गया भाई। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 अगस्त को शुक्रवार है तो 12 अगस्त से 13वां दिन कौन सा होगा? चलिए बताइए क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन के लिए समय देते हैं आपको 45 सेकंड का। 45 सेकंड का समय देते हैं। ट्राई करिए इसको, ट्राई करिए। हमारे साथ यहाँ पर चंदन, अभय, सुबह, गांव की मस्ती, शिवानी राजपूत, शिवम, अर्पिता सिंह, ऋषि पांडे, विद्यानंद, शिवम, जूही, मनोज, सुषमा, खजान सिंह, सभी लोगों को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। बी, सी, बी और सी। बहुत बढ़िया। बी या सी, बी या फिर सी। क्या बात है, देखो गलत कर बैठे, बहुत से लोग गलत कर बैठे। 1 मिनट का समय दिया, समझिए इस क्वेश्चन को। जितने लोगों ने शुक्रवार किया है बहुत बढ़िया। शुक्रवार वाले जितने लोग हैं, शुक्रवार जितने लोगों ने किया है बिल्कुल सही आंसर नहीं है, गलत हो गया। लेकिन शुक्रवार के अलावा अगर जितने लोगों ने डी ऑप्शन दिया है सोमवार, डी ऑप्शन जितने लोगों ने दिया है सोमवार, बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारा भी चालान कट गया। अब बताओ कि ए और सी में क्या होगा? ए होगा या फिर सी? ए होगा या फिर सी? कुछ लोग ए कह रहे हैं और कुछ लोग सी कह रहे हैं। सोच लीजिए क्या होगा। कुछ लोग ए कह रहे हैं और कुछ लोग सी। ए या फिर सी? बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने आंसर यहां पर सी ऑप्शन दिया है बहुत बढ़िया। ईमानदारी से कमेंट करके बताएं कितने लोगों ने अपनी मन से सॉल्व करके आंसर सही लगाया। तुम्हें कसम है भगवान की, सच बताना, कितने लोगों ने अपने मन से मतलब मेहनत करके खुद से आंसर संडे को निकाला है, कॉपी पेस्ट ना किया। खुद से संडे कितने लोगों ने निकाला? जल्दी से कमेंट करके बता दो। संडे कितने लोगों का आया है? सिर्फ आप थंब दिखा दो कि मैं मान जाऊंगा संडे आपका आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोगों का सी आया है, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया। संडे को लॉक किया जाए, पंडित जी कह रहे हैं संडे को लॉक किया जाए। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर संडे आ गया है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, क्या बात है। संडे आंसर जितने लोगों ने दिया है बहुत शानदार। आप लोग शाबाशी के पात्र हैं। बस शाबाशी पीठ पे नहीं, थोड़ी तुम्हारे सिर में मिलनी चाहिए, ऐसे सड़क सड़क सड़क। संडे में नहीं होगा। आंसर क्या होगा? राइट आंसर सैटरडे। समझिए क्वेश्चन कह रहा है 2 अगस्त को शुक्रवार है। मेरे भाई 2 अगस्त को अगर शुक्रवार है, 2 अगस्त को शुक्रवार है, अगर 2 अगस्त को शुक्रवार है, फ्राइडे, 2 अगस्त को क्या है? फ्राइडे, ठीक है। तो 12 अगस्त से 13वां दिन, यहां पर देखिए 12 अगस्त से 13वां दिन, 12 अगस्त से 13वां दिन, 12 अगस्त के बाद 13वां दिन अगर होता तो 12 13 कितना होता? 25। समझिए फिर से क्वेश्चन को, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 12 अगस्त से 13वां दिन, जब भी से और के आते हो मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। 12 अगस्त से मतलब 12 अगस्त को भी इंक्लूड करना था। 12 अगस्त से 13 जोड़ लो,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 तारीख मिलेगी। 12 अगस्त से 13 दिन कितना हो जाएगा 24। 12 अगस्त के बाद 13वां दिन तो आपका 25 होगा। 12 अगस्त से 13वां दिन 24 होगा, 12 अगस्त के बाद 13वां दिन 25 होगा। यहीं पर लोग फंस जाते हैं। तो 12 अगस्त से 13वां दिन पूछा है तो मतलब ये 24 अगस्त का दिन पूछ लिया। कहां का पूछ लिया है? 24 अगस्त का पूछ लिया। आपको पता है कि 2 को अगर फ्राइडे है तो 9 को फ्राइडे होगा, 16 को फ्राइडे होगा, 23 को फ्राइडे होगा। जब 23 को आपका फ्राइडे होगा तो 24 को क्या होगा? सैटरडे आ जाएगा। राइट आंसर। काफी लोगों का चालान कटा। बोलो मजा आया? बोलो सरस्वती मैया की, बोलो सरस्वती मैया की जय। मजा आया? अगर वाकई आपको मजा आया है क्वेश्चन में तो एक बार सभी लोग लाइक और शेयर कर देना। बहुत पसीना बहा रहा हूं लेकिन फिर भी डटकर खड़ा हूं मैदान में। सेशन को शेयर और लाइक कर देना अगर आपको वाकई क्वेश्चन पसंद आया है और मजा आ गया है क्वेश्चन में। चलिए अगला ट्राई करते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैंने तो आज ही देखी आपकी क्लास। प्रेम प्रेम गनोलिया भाई, धन्यवाद प्रेम गनोलिया। प्रेम गनोलिया जी धन्यवाद। क्या होगा आंसर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अव्यवस्थित वर्णों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और विषम ज्ञात कीजिए। जितने लोगों को मेरी डेली क्लास चाहिए, मैं आप सभी को मैं वादा करता हूं अगर मैं जिंदा हूं, अगर जीवित रहूंगा आपके सिलेक्शन तक तो आपका सिलेक्शन दिलवा के जाऊंगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं और सीना ठोक के कहता हूं कि सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी है। अगर नहीं मानते, जितना आपने लोगों को साथ दिया है, जितना आपने और लोगों को साथ दिया है, उतना सिर्फ नहीं, उसका आधा समय मुझे दे देना, सिर्फ आधा समय मुझे दे देना। मैं गारंटी देता हूं सिलेक्शन की। अगर ये टाइमिंग आपने क्लास टाइमिंग 9 AM 10 PM की ले ली और डेली चैनल आपको इस पे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम का आना है सुबह 9 बजे रात 10 बजे, मैं गारंटी देता हूं एग्जाम चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे एग्जाम यूपी पुलिस 50,000 जो वैकेंसी आ रही है उसका हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी 2 का हो, तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो धुआं करके आओगे, इस बात की गारंटी है। रीजनिंग में सिलेक्शन नहीं, मैं सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ाता, मैं पढ़ाता हूं बेस्ट स्कोर के लिए। रीजनिंग में बेस्ट स्कोर ना आए मेरा पढ़ाना ही बेकार है। चलिए भाई क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, डी 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 डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्राची तिवारी फिर से पुराना क्वेश्चन देखो क्यों छोड़ा। कुछ होता है इशू, छोड़ दिया, छोड़ना। यहाँ पर ये क्या होगा? ये होगा मंडे, ये क्या बनेगा? मंडे बनेगा। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा ट्यूसडे, ये बनेगा ट्यूसडे। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा फ्राइडे, ये बनेगा फ्राइडे। और लास्ट वाला कुछ नहीं बनेगा, ये बनेगा हॉलीडे। ये क्या बनेगा? हॉलीडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मंडे, ट्यूसडे, हॉलीडे और फ्राइडे। बिल्कुल सही आंसर दिया नैंसी शुक्ला। नैंसी शुक्ला थी, नैंसी जिंदल। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बताओ? नेक्स्ट क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर बताओ। यहां पर जो आपको ये दिया है हेक्सागन, ये प्लेस को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रेक्टेंगल आपको ग्रेजुएट को कर रहा है, सर्कल मैरिड को कर रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या द्वारा विवाहित नियुक्त व्यक्ति जो ग्रेजुएट नहीं है, जो ग्रेजुएट नहीं है, मतलब जो रेक्टेंगल के अंदर आएंगे उनको काउंट नहीं करना है। अब आपका या तो 3 होगा या 5 होगा या फिर 9 होगा, यानी कि ये 9 है, ये 5 है और ये 3 है, या तो 9 होगा या 5 होगा, 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है किस संख्या द्वारा विवाहित नियुक्त व्यक्ति जो ग्रेजुएट को नहीं दर्शाया गया है, यानी विवाहित और नियुक्त। विवाहित और नियुक्त में कॉमन कौन सा है? तो कॉमन आपका यही है 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया मेरे भाई, सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है बस सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए आपसे। अगर आप लोग मुझे गुरुदक्षिणा में कुछ भी देना चाहते हैं तो सिर्फ अपना प्यार दे दें, अपना प्यार दे दें,
बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिलेक्शन में करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन इसके बदले में सिर्फ मुझे लाइक और शेयर प्यार देते रहे, इसके अलावा कुछ नहीं। जितना आप मैक्सिमम सेशन को शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए, जितना लाइक कर सकते हैं उतना लाइक करिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका पजल का क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए पजल का क्वेश्चन। पजल की बात करें तो पजल आपके पास यहाँ पर कितने फ्लोर है? 7 फ्लोर है। पजल में कितने फ्लोर है? पजल में फ्लोर है 7। 7 फ्लोर को बना दो 5 4 3 2 और 1। अब पजल जो आपको दी है इसमें फ्लोर बना दो। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। अमित राम के नीचे किसी एक तल पर रहता है। अब यहां पर जब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अमित राम के किसी एक नीचे रहता है, अमित राम के नीचे, अमित कहां रहता है? अमित रहता है राम के नीचे किसी एक तल पर। अमित रहता है राम के नीचे किसी एक तल पर। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आराम से करेंगे, देखिएगा। यहाँ पर हमने इसको हिंट्स के रूप में लिख लिया कि अमित जो है राम के नीचे किसी एक तल पर रहता है। नीरज अरुण के ठीक ऊपर रहता है। नीरज जो है अरुण के ठीक ऊपर रहता है, ये भी हमने हिंट्स बना ली। नीरज जो है अरुण के ठीक ऊपर रहता है, ये भी हमने लिख लिया। इसके बाद कह रहा है केवल 2 व्यक्ति अतुल और देव के बीच है। अतुल और देव के बीच में केवल 2 व्यक्तियों का गैप है। अतुल और देव के बीच में केवल 2 व्यक्तियों का गैप है। फिर क्वेश्चन कह रहा है राम एक सम संख्या पर रहता है। राम जो है वो कौन सी संख्या पर रहता है? इवन प्लेस पर रहता है। राम किस पे रहता है? इवन प्लेस पर रहता है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है अमित ना तो देव और ना ही अतुल के आसन, आसन का मतलब होता है निकट, आसन का मतलब क्या होता है? निकट। अमित ना तो देव और ना ही अतुल के निकट तल पर रहता है। अब अमित की बात करें तो देव और अतुल के निकट नहीं रहेगा, तो अमित जो है देव के और अतुल के निकट नहीं रहेगा। तो आपके क्वेश्चंस में अमित जहां पर भी आएगा उसके अगल बगल में अमित नहीं आएगा। अमित यहां भी नहीं आएगा और अमित यहां पर भी नहीं आएगा। अमित देव और अतुल के निकट नहीं रहता, ठीक है। अतुल देव के ऊपर रहता है। हमें ये कंफर्म हो गया कि अतुल जो है इनके बीच में 2 फ्लोर है और अतुल देव के ऊपर रहेगा, 2 फ्लोर का गैप होगा। पंकज जो है शीर्ष तल पर रहता है। चलो, यानी कि पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होने पर आपने देखा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ पंकज की पोजीशन ही फिक्स हुई है। इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ पंकज की पोजीशन फिक्स हुई है, बाकी किसी की पोजीशन फिक्स नहीं हुई है। पजल जैसे ही आता है लोग छोड़ के भागने लगते हैं। अगर कब तक छोड़ोगे, कब तक सिलेक्शन से दूरी बनाओगे? सिलेक्शन से दूरी नहीं बनाना है, ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मेहनत करनी है। तो पंकज की प्लेस फिक्स हो गई, पंकज सबसे ऊपर तल पर रहता है। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो अतुल और देव है इनके बीच में 2 लोग हैं। अगर मान लो हमने अतुल को यहाँ पर रखा, 1 और 2, यहाँ पर कौन आ गया? देव। अभी सिर्फ हमने हीट एंड ट्रायल किया है, अतुल फिक्स नहीं है। अतुल यहाँ पर है तो देव यहाँ पर आ गया, क्योंकि अतुल और देव के बीच में 2 का गैप है। अतुल देव से ऊपर रहता है तो हमने हीट एंड ट्रायल यूज किया है। अतुल यहाँ पर हो सकता है तो 1 2 देव यहाँ पे आ सकता है। तो अभी पॉसिबिलिटी और है, तो हम पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने ये कहा है अमित जो है वो राम के जस्ट नीचे रहता है और अमित अतुल और देव के साथ नहीं है। अमित जो है अतुल और देव के पास नहीं रहता, तो अमित यहाँ पर नहीं आएगा, अमित यहाँ पर नहीं आ सकता। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि अमित जो है राम के नीचे रहता है और राम इवन नंबर पे है। तो अमित अब राम के नीचे रहता है तो अमित यहीं पर आ सकता है, क्योंकि अमित यहाँ तो आएगा नहीं, क्योंकि देव के बगल में है नहीं। तो अमित आपका यहाँ पर आ गया। अमित देव और अतुल के बगल में है नहीं, तो अमित यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो अमित आपका यहाँ पर आ गया। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि अमित जो है राम के नीचे रहता है और नीरज जो है वो अरुण के जस्ट ऊपर रहता है। तो नीरज अगर अरुण के जस्ट ऊपर रहता है तो अरुण आपका यहां पर आ जाएगा, और नीरज इसके जस्ट ऊपर रहता है तो नीरज आपका यहां पर आ गया। तो नीरज अरुण के जस्ट ऊपर यहां पर आ गया। अमित जो है राम से नीचे कहीं रहता है तो राम आपका यहां पर आ गया, और पूरा पजल देखो आपका कंप्लीट हो गया। हमने हीट एंड ट्रायल यूज किया, अतुल को हमने रखा,
देव को रखा, अगर यहाँ पर नहीं होता तो हम तुरंत इसको अरेंज करते, अतुल को यहाँ रखते, फिर देव को यहाँ रखते, दूसरी पॉसिबिलिटी चेक करते, अगर पहले से नहीं बनता तो दूसरी पॉसिबिलिटी को डेफिनेटली क्या करते, चेक करते। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम और अतुल के मध्य कितने व्यक्ति हैं? अगर यहाँ पर देखें तो राम और अतुल के मध्य कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, कितने व्यक्ति आएंगे, आंसर आएगा डी ऑप्शन। अगला क्या है, कौन सा व्यक्ति सबसे नीचे रहता है? सबसे नीचे की अगर हम बात करते हैं, सबसे नीचे अमित रहता है। सबसे नीचे कौन रह रहा है? सबसे नीचे अमित रह रहा है, ऑप्शन सी। 2 क्वेश्चंस आपके तुरंत सॉल्व हो गए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। नहीं आता है, कोई बात नहीं, जब मैं पजल पढ़ा दूंगा तो वो भी समझ आ जाएगा, इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करो। पजल हो, सिटिंग हो, जो चैप्टर नहीं आते हैं वो सारे चैप्टर आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे चुका हूं। तो सारे चैप्टर आएंगे, ट्राई करिए बस और समझिए। देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सम पिन्स आर कप, कह रहा है कुछ पिन जो है वो कप है, कुछ पिन जो है वो कप है। नो कप इज बुक, कह रहा है कोई भी कप जो है वो बुक नहीं है, कोई भी कप जो है बुक नहीं है। कंक्लूजन कह रहा है सम पिन आर बुक, कह रहा है कुछ पिन क्या बुक हैं? क्या कुछ पिन का पार्ट बुक है? कुछ पिन का पार्ट बुक कंफर्म नहीं है। सम पिन आर नॉट बुक, बहुत से लोगों ने आइदर और लगाया है, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने आइदर और लगाया है उनको शाबाशी की पात्र हैं, और तुम्हारे एक पीछे पड़ेगा, खींच के पड़ेगा जितने लोग आइदर और लगा रहे हैं। सम पिन आर नॉट बुक, आपको पता है कि पिन का कुछ पार्ट यहाँ पर किससे मिला है? कप से मिला है। कप जो है बुक हो नहीं सकता, तो जितना पिन का पार्ट ही कप से मिला होगा उतना हिस्सा पिन का बुक नहीं होगा। जितना हिस्सा पिन का कप से मिला है वो पार्ट पिन का बुक नहीं होगा। ये 100% सही है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइदर और वालों का चलन भयंकर तरीके से कटा है, बुरी बेइज्जती हुई है। जितने लोगों ने आंसर आइदर और लगाया है ना, उनकी बुरी बेइज्जती हुई है। उन लोगों ने श्लोक अभी तक मेरे से ठीक से पढ़ा ही नहीं है, नहीं तो कंफ्यूजन क्या होता है, एकदम दूर हो जाता और फिर आइदर और आप नहीं लगा रहे होते, आंसर आप ओनली सेकंड कर रहे होते। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अगर आप लोगों को पीपीटी चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ विद सॉल्यूशन मिल जाती है। तो पूरी पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। और डेली की सेशन के लिए यहां तक लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, ये क्लासेस जो होती है सुबह 9 बजे की और रात 10 बजे की, इस क्लास की भी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पर डेली सॉल्यूशन वाली पीडीएफ मिल जाती है, ताकि आपकी बाद में भी क्या होती है उसकी हेल्प हो जाती है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ऑल वुमेन आर हार्ड वर्किंग, सारे वुमेन क्या है? सारे वुमेन हार्ड वर्किंग, सारे वुमेन क्या है? हार्ड वर्किंग है। ठीक है, ऑल इंटेलिजेंट आर एडवोकेट, ठीक है। सम इंटेलिजेंट आर वुमेन, कह रहा है सम इंटेलिजेंट क्या है? सम इंटेलिजेंट आर वुमेन। और फिर कह रहा है ऑल इंटेलिजेंट आर एडवोकेट, सारे इंटेलिजेंट क्या है? एडवोकेट है। ये हमारा बन गया डायग्राम। ये क्या बन गया बेटा? डायग्राम बन गया। क्लियर है सर जी? अच्छा चलो भाई, यहां पर अगर हम बात करते हैं कंक्लूजन, सम एडवोकेट आर वुमेन, कह रहा है कुछ एडवोकेट वुमेन है। क्या एडवोकेट की बात ये करें, वुमेन की बात करें, कुछ एडवोकेट का पार्ट देखो वुमेन से मिल रहा है, पहला बिल्कुल सही है। सम हार्ड वर्किंग आर वुमेन, क्या कुछ हार्ड वर्किंग वुमेन है? सारे वुमेन जब हार्ड वर्किंग के अंदर है तो कुछ हार्ड वर्किंग वुमेन होंगे, दूसरा भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है सम वुमेन आर एडवोकेट, क्या कुछ वुमेन एडवोकेट हैं? बिल्कुल कुछ वुमेन का पार्ट एडवोकेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लास्ट कह रहा है सम हार्ड वर्किंग आर इंटेलिजेंट, क्या कुछ हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट हैं? बिल्कुल ये पार्ट हार्ड वर्किंग का ऐसा है जो इंटेलिजेंट होगा, ये भी सही है। आंसर क्या होगा? ऑल फॉलो, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने इसका आंसर ऑल फॉलो दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई की बहन का पुत्र है। एक लड़की कहती है, एक लड़की कहती है थोड़ी देर के लिए आपको लड़की बन जाना है, चुपचाप बन जाना, कोई किसी को नहीं बताएगा।
मैं भी नहीं बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होके थोड़ी देर की लड़की बन जाओ। एक लड़की कहती है वह मेरी माँ के भाई, तो पहले अपने आप को लड़की मान के सोचो। कहती है कि वह मेरे माँ के भाई, मेरे माँ के भाई कौन होंगे? मेरे मामा होंगे। मेरे माँ के भाई मेरे कौन होंगे? मामा होंगे। की बहन, मामा की बहन, दो पॉसिबिलिटी, या तो मामा की बहन मम्मी होगी, या फिर क्या होगी, या फिर हमारी मौसी होगी। मामा की बहन या तो मौसी होगी या फिर हमारी मम्मी होगी। का पुत्र है, मम्मी का पुत्र है तो भाई है, मौसी का पुत्र है तो भी तो भाई है। भाई भाई यानी कजिन कहलाएगा, दोनों कंडीशन में वो भाई कहलाएगा, मतलब वो कजिन हो जाएगा और वो सगा भाई हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन में ब्रदर डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, तो ब्रदर का ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या बन जाएगा? कजिन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ये कौन था भाई? ये ध्यानचंद कौन था जो क्या बोल रहा था? इस ध्यानचंद की खैर खबर ले लेते हैं आज। ये ध्यानचंद भैया दोबारा से एक बार जरा मैसेज करना, जो अभी किया था मैंने थोड़ा सा पढ़ पाया। कुछ ऐसा लिखा था कि कैसे टीचर हो कि एक प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ा पाते। अरे तुम कैसे टीचर, तुम कैसे स्टूडेंट हो, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ पाते, दर दर भटकते हो यार तुम, इधर से उधर उधर से उधर। तुम्हें अपनी चिंता है कि तुम कहां भटक के आते हो, कहां का तुम मसाला लेके आते हो, अपनी चिंता है तुमको। कभी अपने गिरबान में झांक के देखना, फिर टीचर के बारे में कहना टीचर को कहां पढ़ाना चाहिए। दो ही प्लेटफॉर्म चेंज किए हैं, एक पुराना वाला और एक ये अभी। 12 सालों में, टोटल 12 सालों में 4 प्लेटफॉर्म चेंज किए हैं। और प्राइवेट नौकरी में तो लोग हर साल प्लेटफॉर्म चेंज करते हैं। जब तुम अपनी नौकरी में आओगे ना, तब समझ आएगा कि कहां बेटर अपॉर्चुनिटी है, कहां पर तुम्हें करना चाहिए, कहां पर तुम्हारा इज्जत है, कहां पर तुमको सब कुछ मिल रहा है। आ गए ज्ञान बांटने। खुद तो पहले सिलेक्शन ले लो, उसके बाद तुम बताना कि कहां तुम्हें जॉब करनी है। बेवकूफ कहीं का। चलिए भाई बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। अच्छा ये फिगर यहीं पर आ गया, सॉरी, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ बेटा क्या होगा? क्या होगा आंसर? बहुत बढ़िया। अरे बेटा प्रिया, मैं आपको बताऊं, आप सच बता रहे हो तो आप मेरी क्लास में पहली बार आए हो। ऐसे हजारों लोग आते हैं। कल तो पता नहीं कि क्या बोल रहा था, कल तो एक बोल रहा था कि सर आपका एमएमएस बन गया है, आपके मोबाइल में व्हाट्सएप कर दिया है। मतलब आप लोग कहते हैं ना कि कुछ भी बोल देते हो यार। और इवन मेरे स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट है, उनके बारे में बच्चा आके कुछ भी उल्टा सीधा गंदी बातें बोल रहा है उनके लिए। यार मैं भी इंसान हूँ, मैं आप लोगों की फिक्र करता हूँ। एक बार भले ही मुझसे कुछ कह जाए, मैं सुन लेता हूँ, लेकिन जब आप लोगों पर आती है ना, आप लोगों को कुछ कह दे तो फिर खून खौल उठता है। तो ऐसे लोग इंसानियत वाले नहीं होते हैं। ऐसे लोग समाज से इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। ये किसी के नहीं होते, ये अपने तो क्या किसी के नहीं होते, हकीकत ये है। चलो भाई देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है लाल रंग के विपरीत क्या होगा। आपको यहां पर क्या लेना है? कॉमन ले लेना है। कॉमन क्या लेंगे? कॉमन ले लेंगे पिंक। पिंक यहां पर ले लेते हैं। पिंक के बाद येलो, येलो के बाद ऑरेंज, येलो के बाद ऑरेंज। यहां पर देखते हैं पिंक, पिंक के बाद ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड। तो क्वेश्चन में पूछा है लाल रंग के अपोजिट क्या होगा, तो लाल रंग के अपोजिट ऑरेंज होगा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, अगला ट्राई करो, नेक्स्ट ट्राई करो।
से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेशन को मेरे दोस्त मेरे शेयर लाइक करो फटाफट, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया सेशन को शेयर करो। क्या होगा आंसर? ये तो कर लोगे ना, ये तो हो जाएगा तुरंत। देखो इस क्वेश्चन की बात करें तो कुछ नहीं हुआ है, ये 5 आपका यहां पर आ गया और 23 उठ के सीधा यहां पर आ गया, ऐसे ही एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आने के बाद 64 सीधा सीधा उठ के यहां पर आ गया, सेम यहां पर 4 यहां पर आ गया और 82 उठ के सीधा सीधा यहां पर आ गया। तो आपका 2 तो यहां पर आ जाएगा और इसके बाद 68 सीधा सीधा उठ के यहां पर आ जाएगा, तो 268 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या होगा इसका आंसर? बहुत बढ़िया, चलिए बताइए। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर। सुषमा, कविता, धर्म, हिमांशु, शुभम मौर्य, अरविंद, रीमा, अंकिता, अनिका, शुभम मौर्य, लवकेश, प्रिया, बहुत बढ़िया, रोकेश, शिवानी और ऋषि पांडे, मोनिका, रविंद्र, बहुत बढ़िया, सुषमा। क्या होगा आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 16 मिनट में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16 मिनट में 1 मिनट की सुई घंटे की सुई से अपेक्षा कितना आगे आ जाए। जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, 96, क्या बात है। शिवम ने आंसर 96 कहा है, बहुत बढ़िया। 80 भी आंसर आ गया है, 80 आ रहा है, 96 आ रहा है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग आंसर 80 कर रहे हैं, कुछ लोग आंसर 96 कर रहे हैं। जितने लोगों का आंसर 96 आ रहा है, बहुत बढ़िया। 96 वाले भाई तुम्हारा आंसर गलत है। जितने लोगों ने आंसर 96 दिया है, 96 वालों का गलत है, लेकिन हाँ जितने लोगों ने 80 दिया है, 80 वाले तुम्हारी बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तालियां, सैल्यूट है तुमको। 80 आंसर भी गलत है, समझो भाई। 16 मिनट में मिनट की सुई, मतलब मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं मिनट की, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। और घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है? घंटे की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई चलती है हाफ डिग्री, यही चलती है, ठीक है। तो 16 मिनट में कितना चलेगी? आप क्या कर देंगे? 6 गुणा 16 कितना आ जाएगा? 16 6 96। और ये कितना चलेगी? ये चलेगी हाफ गुणा 16, ये कितना चल जाएगी? 8। तो क्वेश्चन ने कहा है आपसे कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितना आगे आ जाएगी। तो ये चल रही है 96 और ये चल रही है 8। तो भैया 8 तो इससे माइनस हो जाएगा ना। 8 अगर वो चल रही है और 96 वो चल रही है, तो कितना आगे निकली है वो उससे? तो 96 से 8 घटा दो, आंसर क्या आ जाएगा? 88 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने ऑप्शन सी किया था उनका सही है, बाकी सभी का चालान कटा है इस क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल डन करना, डन, बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 39 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। 39 छात्रों की कक्षा में रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अमित से 17वां हो तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा? मेरी डेली क्लास का टाइमिंग आप नोट कर सकते हैं। डेली क्लास का टाइमिंग चैनल हमारा ये है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, और क्लास की टाइमिंग 9 बजे और रात में 10 बजे। सुबह 9 बजे और रात में 10 बजे। सुबह 9 बजे हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते हैं और रात में 10 बजे डेली हम लोग लाइव ऑल इंडिया लाइव टेस्ट हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दोनों सेशन है। चैनल का नाम है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। क्लास की टाइमिंग 9 AM एंड 10 PM। देखिए 39 छात्रों की कक्षा में कितने लोग हैं हमारे पास? टोटल हमारे पास 39 है। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है। यदि सुमित का क्रमांक अमित से 17वां हो तो प्रारंभ से रवि का क्रमांक क्या होगा? चलो भाई देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रवि इज 7 रैंक अहेड ऑफ सुमित इन अ क्लास ऑफ 39।
इफ सुमित रैंक 17th फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, सुमित का क्रमांक ये अमित से नहीं होगा, ये अंतिम से होगा, ये अमित से नहीं होगा, अंतिम से 17वां। क्या लिखा है? लास्ट लिखा है। सुमित का रैंक 17th कहां हो? अंतिम से। 17th रैंक कहां से हो? अंतिम से। यदि सुमित का क्रमांक अंतिम से 17वां हो, ये कंफर्म हो गया। और रवि का क्रमांक जो है सुमित से 7 स्थान आगे है। रवि का क्रमांक सुमित से 7 स्थान आगे है, तो रवि कितने पर होगा? 17 और 7 अगर हम जोड़ेंगे 24। कितने पर होगा? 24 पर। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा? तो रवि का स्थान प्रारंभ से देखोगे 24 के इधर कितने लोग बचेंगे? इधर बचेंगे 15। लेकिन ये जब आएगा तो ये 16वें नंबर पर मिलेगा, ऑप्शन सी। 16वें नंबर पर मिलेगा, ऑप्शन सी मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बोलो क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को क्लियर हुआ। 15 वाले भाई मान जाओ गलत है, आंसर क्या होगा? 16। 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 सही आंसर क्या होगा? मैं फर्स्ट टाइम यहां पर हूं, क्या नाम है आपका? कविशी रॉय। उम्मीद करते हैं कि आप डेली इस क्लास में लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम क्लास टाइमिंग 9 AM एंड 10 PM पर डेली आएंगे, और डेली इस क्लास में आप अपने कॉन्सेप्ट और डेली प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अगर आप डेली क्लास की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप सिलेक्शन नहीं लोगे, आप इतिहास रचोगे। रीजनिंग में सिलेक्शन की गारंटी नहीं देता मैं। कुछ लोग कहते हैं सिलेक्शन की गारंटी, मैं गारंटी नहीं देता, मैं बेस्ट स्कोर की गारंटी देता हूं कि रीजनिंग में आपका सभी से बेस्ट स्कोर होगा, ये गारंटी देता हूं। बहुत बढ़िया, आप भी बहुत बढ़िया। तो आप भी सुबह और शाम डेली सेशन पे मिलेंगे, ठीक है? बी आंसर, बिल्कुल बी आंसर होगा। आपको जो ये वाली फिगर दिख रही है, ये फिगर आपको कहां दिखेगी? ये आपकी फिगर राइट साइड में दिखेगी, लेकिन ये तो सेम बनी है, इसमें भी सेम बनी है, ऊपर इसमें भी सेम बनी है, तो ये आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला ट्राई करते हैं, ये बताओ। लो, इसका वही नहीं बना है, ये क्वेश्चन अधूरा है, ये क्वेश्चन आपका अधूरा है क्योंकि इसमें आपका जो टेबल बनना चाहिए था वो टेबल नहीं बना है, इसलिए ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है? अब ये करके दिखाओ। 50 रुपए नगद इनाम, 50 रुपए नगद इनाम। इस क्वेश्चन का सही आंसर करने पर ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। और 50 रुपए नगद इनाम, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई इसका सही आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया। एनीबॉडी एल्स? 50 रुपए का नगद इनाम, 50 रुपए का नगद इनाम इस क्वेश्चन का सही आंसर करने वाले को कौन करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं, किसमें कितना है दम, कौन है आज की क्लास में बाजीराव सिंघम। 62, 62, 66, बहुत बढ़िया। 62, 66, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। 62, जबरदस्त जबरदस्त। काफी लोगों का 62 आंसर आ रहा है, 68 भी आ गया। लॉजिक जो बताएगा वही 50 रुपए जीतेगा, जो लॉजिक बताएगा वही 50 रुपए जीतेगा, वरना तो सब आंसर बता रहे हैं, आंसर तुम तुक्के मारोगे, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में तो आंसर होगा ही होगा। समय हो गया खत्म। देखो, अगर हम बात करें कैट की, अगर हम बात करें कैट की, तो कैट को 65 लिखा, ये नंबर 3, 3 और 1 4, 4 और 20 24। क्या 24 से 65 बना सकते हैं? भैया 42 बना सकते हैं रिवर्स करके, लेकिन 24 से 65 जाने का तो कोई लॉजिक नहीं है। रिवर्स कर लें, टी का अपोजिट जी नंबर 7, ए का अपोजिट जेड नंबर 26, 26 7 33, 33 और सी का अपोजिट एक्स 24, 33 और 24, 33 4 हो जाएगा 37, 37 और 20 हो जाएगा 57, 57 से 65 भी नहीं जा पाएंगे। ये समझ आ गया, ये नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है समझिए, 3
1 और 20। यहां पर हो क्या है, इसका गुणा 1 में, इसका गुणा 2 में और इसका गुणा 3 में। ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 60। अब जोड़ लो सभी को, 3 2 5 और 60 कितना हो जाएगा 65। ऐसे ही 2 को जोड़ लो, 2 लिखा है, 20 एकम 20 और ये आपका हो जाएगा 15। 15 गुणा 2, ये 15 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 30 और 20 कितना हो जाएगा आपका 50। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे गेम को मतलब 7 गुणा 1, फिर होगा 1 गुणा 2, फिर होगा 13 गुणा 3, फिर होगा 5 गुणा 4, मल्टीप्लाई सॉल्व करो। 7 प्लस 2 प्लस 39 और प्लस 20 सॉल्व करेंगे। 39 20 कितना हो जाएगा 59, 59 और 2 61 और 7 68। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। भैया तुम सबका चालान कटा है, तुम सबका चालान कटा है, जितने लोग 60 62 कर रहे थे तुम सबका चालान कटा है। राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा, राइट आंसर 68 होगा। बोलो क्लियर हुआ। आयशा जी भाई नमस्कार, राधे राधे। मयंक शर्मा भैया तुम्हें भी नमस्कार, बहुत बढ़िया, ठीक है 50 रुपए आपको मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। लॉजिक तो बताया नहीं किसी ने, लॉजिक तो बताया नहीं किसी ने, 50 रुपए कहां से मिलेंगे। 68 बोलो, मजेदार क्वेश्चन था। अगर वाकई ये क्वेश्चन मजेदार था और आपको लगा डन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, तो अगले क्वेश्चन से पहले एक बार लाइक वाला बटन दबा के समर्थन बता दीजिए, समर्थन अपना दे दीजिए कि लाइक वाला बटन दबा के कितना समर्थन दिया है इस क्वेश्चन को, मजा कितना आया है। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तब तक गेम को लिखा गया, बेहतरीन क्वेश्चन, गेम को लिखा गया GAME, समर्थन देना है पूरी तरह से। गेम को लिखा गया है VBZH, करके दिखाओ फटाफट क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। राधे राधे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, आज हम लेट नहीं हो गए, आज आप बहुत लेट हो गए, बहुत बढ़िया यार। जितने लोग सेशन यहाँ पर यार, आप लोग अगर डिसलाइक वाकई अगर जेन्युइन करते हो कि मैं मजा नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ हर्ट करने के लिए करते हो तो प्लीज आप डिसलाइक मत करो। आपसे बस रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यार मेहनत करता हूँ, सच बताऊं तो इस समय पूरा पसीने में, मतलब कहते हैं ना पेट भी गीला हो गया पसीने में, इतना पसीना भीग चुका हूँ, लेकिन फिर भी खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ। आज दिन भर की चौथे घंटे क्लास ले रहा हूँ, शाम को 10 बजे एक और क्लास लूंगा एप्लीकेशन पर, रात 10 बजे एक और क्लास ले रहा हूँ एप्लीकेशन पर। सभी लोग सुन लो, रात 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक और क्लास ले रहा हूँ, नितिन पांडे सर्च कर लेना। रात 10 बजे धुआंधार सेशन होगा रीजनिंग का, उसमें भी आप लोग जुड़िएगा अनअकैडमी एप्लीकेशन पर। जितने लोगों ने नितिन पांडे को फॉलो नहीं किया है, नितिन पांडे को जाके फॉलो कर लेना। कैटेगरी गोल यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस, कैटेगरी गोल सिलेक्ट करना है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, और नितिन पांडे को फॉलो करके शाम को 10 बजे की क्लास में सभी लोग मिलना। सभी लोग शाम को 10 बजे की क्लास में, लेकिन मेहनत लगातार करते रहेंगे, आप लोग निरंतर प्रयास करते रहो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो इसका आंसर देखते हैं, डी ऑप्शन दिया। देखो इस क्वेश्चन की बात करें, जी से बी होने का कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। ए से बी तो +1 हो गया, ई से एच +3 हो गया, लेकिन एम से जेड यहां पर नहीं होगा। अगर क्रॉस करें, अगर क्रॉस में करें तो क्रॉस में कुछ समझ आ रहा है क्या, चेक करते हैं। ए से बी अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस में तो बहुत आगे निकल जाएंगे, लेकिन माइनस करते हैं तो ए से बी -5 होगा। माइनस कितना होगा 5। जी से बी भी क्या हो रहा है -5 ही हो रहा है। ई से जेड रिवर्स में जाओ -5 ही होगा। एम से एच 13 से 8 -5 हो गया, कंफर्म है। क्रॉस में -5 हुआ है, तो टूर को सॉल्व कर लो। अब टूर को सॉल्व कर लो क्रॉस को, ओ से -5 जे, टी से -5 ओ, आर से -5 एम, और यू से -5 होगा आपका पी। तो आंसर क्या होगा JOMP, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी मेरे भाई क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? क्लियर है। और जितने लोगों को पीडीएफ चाहिए, कितने लोगों को पीडीएफ चाहिए जल्दी से पहले कमेंट करके बताओ, कितने लोगों को ये पीडीएफ चाहिए विद सॉल्यूशन? विद सॉल्यूशन पीडीएफ कितने लोगों को चाहिए? और ये क्वेश्चन करके दिखा दो तो आपको आज मैं कहूंगा कि आप रीजनिंग के अच्छे जानकार हो, रीजनिंग आपकी अच्छी है। ट्राई करके बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ट्राई करके बताओ। चलो देखते हैं कितने लोग बताते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग करके आते हैं बताइए। सर जो बच्चे 12 बायो से किए हैं उनके एनडीए एग्जाम में मैथ और ज्योग्राफी, सिविक्स या एसएसटी भी आती है? बिल्कुल आती है। और बताओ, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया। जितने लोगों को पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, सेशन में आपके अंत में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। मैं टेलीग्राम ग्रुप में डेली पीडीएफ डालता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में डेली पीडीएफ डालता हूँ सुबह की, शाम की, और इवन जो हमारे सेशन होते हैं डेली के लेट्स क्रैक एग्जाम चैनल पर सुबह 9 बजे और रात 10 बजे वो सारी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिलती है। ठीक है, 384 456। बहुत बढ़िया, 456 बता दिया बेटा। अर्पिता सिंह पीडीएफ कहां से मिलेगी बता दिया। बाकी जो आपके साथ यहाँ पर अभी कमेंट में कोई आपके साथ जो मेरे जुड़े हुए स्टूडेंट है वो बता देंगे पीडीएफ कहां मिलेगी, वो आपको बता देंगे पीडीएफ कहां मिलेगी। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले 3 और 10 के बीच में डिफरेंस देखा 7, यहाँ पर डिफरेंस देखा 17, यहाँ पर डिफरेंस देखा 27 और 27 29 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखा 44 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखा 64 का डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस देखा तो डिफरेंस कितने का है, लो कम कर दो 91। ठीक है, 91। क्या कुछ समझ आया डिफरेंस से? डिफरेंस से क्या कुछ समझ आया? 7 का, 17 का, 29 का, 44 का, 64 का, 91 का। जब डिफरेंस समझ ना आए तो डिफरेंस का डिफरेंस निकालो। 7 और 17 में डिफरेंस कितने का है? 10 का। 17 और 29 में डिफरेंस कितने का है? 12 का। 29 और 44 में डिफरेंस कितने का है? 15 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 20 का। यहां पर डिफरेंस कितने का है? 64 से 91। 64 से 91 की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? अगर 64 से 94 होता तो डिफरेंस आपका होता 30 का, लेकिन ये डिफरेंस कितने का है? 27 का। 27 का। अब कुछ समझ आया? 10 12 15 20 27। अब कुछ समझ आया क्या? 10 12 15 20 27। अब कुछ समझ आया? नहीं आया तो एक बार फिर देख लो। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर देख लो। डिफरेंस कितने का है? 2 का। डिफरेंस कितने का है? 3 का। डिफरेंस कितने का है? 5 का। डिफरेंस कितने का है? 7 का। यानी कि ये आपको अंत में प्राइम नंबर की सीरीज निकल के आ गई। 2 3 5 7। तो अब क्या होगा? 9 नहीं सॉरी 11, क्योंकि 7 का नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 11। 27 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38। ये कितना हो जाएगा? 27 और 11, 27 और 11 38। 91 में 38 जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 3 12, 129। अब 129 और 255 अगर आप जोड़ देंगे तो 9 5 14, 5 और 2 7 8, और ये 2 और 3, आंसर मिलेगा 384। बोलो क्लियर हुआ? राइट आंसर क्या होगा? 384। बोलो क्लियर हुआ? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को 384 क्लियर हुआ? अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है आने वाला है, ये 384 सभी को क्लियर हो गया। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो आज की क्लास का वाकई जैकपॉट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका जैकपॉट क्वेश्चन। जैकपॉट क्वेश्चन ये है आज की क्लास का जैकपॉट क्वेश्चन। देखते हैं इसको कौन बता पाता है। जीतने वाले को पूरा 501 रुपए
501 रुपए नगद इनाम विद लॉजिक अगर यहां पर बता देता है तो 500 रुपए नगद इनाम यहां पर इसको दिया जाएगा और उसके साथ एक ताली भी सभी के साथ बजाई जाएगी। 501 रुपए का नगद इनाम जैकपॉट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखते हैं कितने लोग बता पाते। समय देंगे 1 मिनट का समय भी दिया जाएगा, ऐसा ना हो कि समय आप बैठे बैठे खेलते रहो। चलो करो टाइम। बिल्कुल 501 सगुन है, करिए ट्राई। 501 रुपए का नगद इनाम। सोना गुड इवनिंग, इतना लेट अब गुड इवनिंग चिल्ला रही हूं। सेशन को लाइक और शेयर कर दो भाई, बहुत बढ़िया। एक आंसर आ गया 4। लॉजिक बताओ, लॉजिक ऐसे आंसर नहीं माना जाएगा जब तक जो लॉजिक बता दिया, लॉजिक जिसने बता दिया लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, लॉजिक बता देगा। 501 रुपए का नगद इनाम, 501 रुपए का नगद इनाम। सी 5, बहुत बढ़िया। लॉजिक बताओ, लॉजिक जो लॉजिक बता देगा वही आज का विजेता कहलाएगा। लॉजिक, लॉजिक बताओ, है कोई लॉजिक वाला? कोई है लॉजिक वाला जो लॉजिक बता दे? लॉजिक वाला कोई है? समय तो खत्म हो गया, लॉजिक किसी का नहीं आया। लॉजिक बता दोगे 500 रुपए का नगद इनाम। एनीबॉडी एल्स? लॉजिक किसी का नहीं। लॉजिक नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं माना जाएगा। कुछ भी आंसर दे दो, कुछ भी आंसर दे। अच्छा, कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं? अब जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। कितने लोग आज इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर मैं जानना चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। कितने लोग चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या? बहुत बढ़िया, क्या बात है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये नंबर लिखा है 18, 5, 1, 19, 15, बड़े ही मतलब डिस्टर्बेंस वाले नंबर है। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन इलॉजिकल क्वेश्चन आ जाए, जब ऐसा इलॉजिकल क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसका कोई भी फालतू का कोई ऐसा लॉजिक नहीं मिल रहा है, तो मन की आंखों से देखो, अंतर आत्मा की आवाज पहचानो, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया। कितने लोग चाहते हैं इस क्वेश्चन का लॉजिक? क्या बात है, काफी लोग चाहते हैं। अब देखो, अब इस क्वेश्चन का लॉजिक जितने लोगों को जानना है, जितने लोगों को जानना है, रात 10 बजे ये क्वेश्चन का आंसर 501 रुपए ऐसे ही रखा है। जैकपॉट क्वेश्चन है, 501 रुपए का नगद इनाम है। रात 10 बजे अनअकैडमी ऐप पर क्लास होगी। अनअकैडमी ऐप पर क्लास जो होगी उसमें गोल आपको सिलेक्ट करना है यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। ध्यान रखिएगा, कैटेगरी गोल यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। आज रात 10 बजे की जो क्लास होगी अनअकैडमी एप्लीकेशन पर, उस क्लास में ये आपको आंसर बताया जाएगा विद लॉजिक की इसका लॉजिक क्या है और इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे भैया इतना सिंपल नहीं है चौहान साहब, थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ी और रीजनिंग पढ़ो, ठीक है, थोड़ा और मेहनत करो। सर जी क्लास होती है, देखो बेटा डेली तो क्लास आपकी यहाँ पर होती है। डेली क्लास जो होती है, डेली अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब पर डेली क्लास का टाइमिंग जो है, यूट्यूब पर डेली क्लास का टाइमिंग आपका, ये चैनल का नाम है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इसको सर्च कर लो। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, इस यूट्यूब चैनल पर डेली क्लास होती है सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे और रात में 10 बजे। सुबह 9 बजे और रात में 10 बजे। सुबह 9 बजे जो क्लास होती है ये क्लास आपकी चैप्टर वाइज बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, और रात में 10 बजे होती है। इसमें दे दनादन ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कुछ लोग कह रहे हैं सर प्लीज अभी बताइए, सर प्लीज अभी बताइए, सर प्लीज अभी बताइए। कितने लोग चाहते हैं सर प्लीज अभी बताइए, जल्दी से बताओ। क्या बात है, देखो
पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, क्या बात है, बताते फिर यार सस्पेंस नहीं रहेगा, रात की क्लास मजा नहीं आएगा। रात की क्लास में आपको आना है, अनअकैडमी एप्लीकेशन पर सर्च करना है, नितिन पांडे को फॉलो करना है और बेहतरीन बता दे रहा हूं कि आपको, आप एक काम करो, इस क्वेश्चन का फोटो ले लो मेरे साथ, एक फोटो ले लो, ले लिया। अब इसका फोटो लेके अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह सर्कुलेट कर देना और बता दे नितिन सर ने ये क्वेश्चन क्लास में करवाया है किसी में दम जो सॉल्व करके दिखा दे, है किसी में दम जो सॉल्व करके दिखा दे, कौन है ऐसा जो सॉल्व करके दिखा देगा। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपको पता है कि सर का ये पार्ट आपका ऐसा है, तो ये पार्ट आपका, सॉरी ये पार्ट आपका ऐसा कंप्लीट हो जाएगा। सर्कल एक यहां पर है, एक सर्कल यहां पर आ जाएगा। ये पार्ट आपका इधर ऐसा है, तो ये पार्ट आपका इधर ऐसा हो जाएगा, ये पार्ट आपका इधर ऐसा हो जाएगा। ऐसे ही जस्ट ऊपर की इमेज बनेगी, तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। अगर ये यहां पर बना है तो ये भी यहां पर बनेगा ऐसे, ये भी ऐसे ही बनेगा। फिर आपका सर्कल एक यहां पर आएगा और एक आपका स्क्वायर यहां पर आएगा, तो राइट आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बोलो क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ मेरे भाई? सर YouTube पे बता दूं? चल एक काम करते हैं कि अगर आप लोग अगर आज अनअकैडमी एप्लीकेशन पर अगर मेरी क्लास में नहीं आ पाओगे तो ये क्वेश्चन मैं कल फिर से बता दूंगा। जितने लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नहीं आएंगे तो उनको ये कल इस क्लास में मैं रात 10 बजे वाली क्लास में इस क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। आप कल सभी लोग इस चैनल पर रात 10 बजे और सुबह 9 बजे जरूर आइएगा। सुबह इस चैनल पर अगर डेली मेरी क्लास लेनी है चैप्टर वाइज और ऑल इंडिया लाइव टेस्ट, तो डेली आपको इस टाइमिंग पे आना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप लोग YouTube चैनल पर जरूर आइएगा, इस सर्च कर लीजिए और डेली क्लास मेरी टाइमिंग ये है, आप लोग जरूर आइएगा, सभी को इंतजार रहेगा। चलिए इसका आंसर बताइए। एक अखबार में विज्ञापन मॉडल के लिए रूप में नियुक्त किए गए जाने हेतु अविवाहित 18 और 21 के बीच की मैट्रिक पास अच्छी अंग्रेजी बोलने में सक्षम लड़कियों की आवश्यकता है। वाह! अखबार में विज्ञापन दिया है और कहा है कि मॉडल के लिए नियुक्त किए जाने के लिए लड़की अनमैरिड होनी चाहिए। भैया मैरिड को तो लड़कियां पूछता ही नहीं कोई, है ना? 18 से और 21 साल के बीच में होनी चाहिए, मैट्रिक पास होनी चाहिए और अच्छी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। इतना गुण चाहिए। सुंदर हो फिर तो बात ही अलग है। तो सक्षम लड़कियों की आवश्यकता है। यहां पर आपको दिया है अजम्पशन, मॉडल के अच्छे प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी में अच्छा बोलना आवश्यक है। एक मॉडल के रूप में प्रदर्शन करने के लिए कद मायने नहीं है। बताइए क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर? एनीबॉडी एल्स? आंसर आ रहा है किसी का? बहुत बढ़िया। ओनली फर्स्ट, देखो जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर ओनली फर्स्ट लगाया है, ओनली फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ओनली फर्स्ट होगा कि यहां पर जो बात की गई है अंग्रेजी बोलने में सक्षम होनी चाहिए उन लड़कियों की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि मॉडल के लिए अच्छे प्रदर्शन के साथ अंग्रेजी में अच्छा बोलना आवश्यक है, ठीक है? तो अंग्रेजी माइंड भी है, ये लिखा है। लेकिन एक मॉडल के रूप में अच्छे प्रदर्शन के लिए कद मायने नहीं है। यहाँ पर ऊपर स्टेटमेंट जो दिया है इसमें कद की कोई बात नहीं हुई है, तो कद मायने है या नहीं है इस बारे में हम कोई भी कंफर्मेशन आइडिया नहीं लगा सकते। तो फिर ये आपका डाउटफुल में जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जितने लोगों ने ओनली फर्स्ट किया है बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, क्या बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग इतने रखते बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, टी शर्ट यार पसीने में भीग गई है। बाकी रात 10 बजे हम लोग मिलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर रात 10 बजे कैटेगरी गोल। जितने लोगों ने अनअकैडमी एप्लीकेशन
सेलेक्ट नहीं किया है, अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, अनअकैडमी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना। रात में 10 बजे मिलूंगा यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में। यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, यूपी के सारे एग्जाम्स और एसएससी जीडी रेलवे कुछ भी हो यार, सब कर देंगे, धुआं कर देंगे, टेंशन मत लेना। रात में 10 बजे मिल रहे हो ना, रात में 10 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नितिन पांडे की प्रोफाइल सिलेक्ट करना, फॉलो करना और कैटेगरी गोल यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। कोड मांगेगा तो कोड डाल देना, ये कोड आपका ये है नीति 10, कैपिटल में डाल देना नीति 10, ये कोड है नीति 10। कोड डालोगे तो आपको वो प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी। प्रोफाइल क्या हो जाएगी? अनलॉक हो जाएगी और आपको मेरी क्लासेस रात की 10 बजे मिल जाएगी, फ्री क्लासेस है। मिल रहे हो ना? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग मिल रहे हो ना? और कल सुबह लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम और रात 10 बजे YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर मिलेंगे, जो चैनल मेरे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। डेली सुबह शाम मिलता हूँ। बेहतरीन सेशन के लिए दोनों टाइम आना मत भूलना। बाकी आप लोगों को सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सेशन कैसा लगा इसके बारे में 2 बातें अपने बारे में जरूर व्यक्त करना। बाकी आप लोग मेरे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने चैनल अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। दोपहर डेली 2 बजे होती है, आज 10 बजे भी है। और लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर सुबह 9 बजे और डेली रात 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।